नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर और मैं हाजिर हूं आपके साथ हृदय ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली समेत अन्य राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है। हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश हुई और बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में जल भराव जैसी स्थिति बनी हुई है। तो एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव की हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बारिश के बाद कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति देखी गई है। तमाम जगहों पर जाम लग गया है। मॉनसून के आगमन के बाद दिल्ली एनसीआर में सबसे आखिर में मॉनसून की एंट्री हुई और अब लगातार दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है। दिल्ली समेत हरियाणा के गुड़गांव समेत आसपास के इलाकों में सड़कों पर जल भराव जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। सड़कें जलमग्न हो रही हैं। तो शहर के कई हिस्सों में जल भराव जैसी स्थिति बन गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दिल्ली की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और हरियाणा के गुड़गांव की, जहां पर भारी बारिश के बाद तमाम जगहों पर जल भराव जैसी स्थिति देखने को मिली है। कई सड़कें जलमग्न हो चुकी है पूरी तरह से। तो दिल्ली समेत अन्य राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मॉनसून की एंट्री होने के बाद तमाम जगहों पर बारिश हो रही थी और ऐसे में दिल्ली में मॉनसून की एंट्री सबसे देर से हुई है। दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते तमाम जगहों पर जल भराव जैसी स्थिति बनी हुई है। तमाम सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई है, जिसके चलते जलभराव जैसी स्थिति यहां पर बनी हुई है और लगातार यहां पर बारिश हो रही है। कई घंटों की भारी बारिश के चलते यहां पर जलभराव की स्थिति बन गई है। तमाम जगहों पर वाटर लॉगिंग के चलते लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो मानसून की एंट्री हो चुकी है और ऐसे में देश भर में तमाम राज्यों में बारिश लगातार हो रही है। तो देश भर में मानसून की एंट्री हो चुकी है और ऐसे में इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जीवन कुमार शिमला से जुड़े हुए और कनिका कटियार मेरे सहयोगी यहां से दिल्ली से जुड़ी हुई। कनिका, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि मानसून की एंट्री सबसे देर से दिल्ली में हुई थी, तो फिलहाल दिल्ली की क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है भारी बारिश के बाद? देखिए, बिल्कुल ऋतिक, साफ तौर पे दिल्ली में जो मानसून की एंट्री है वो कल के बाद से देखने को मिल रही है कि हो चुकी है और लगभग ये कह सकते हैं कि अब मानसून जो है वो दिल्ली में भी दस्तक दे चुका है, क्योंकि उत्तर पूर्वी के तमाम राज्य हैं वहाँ पे लगातार बारिश जारी है, लेकिन दिल्ली में भी एक बार फिर से जो है बारिश की तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। मेरे पीछे की आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से लगातार जो है दिल्ली में बारिश हो रही है। उसके अलावा जो है दिल्ली में कल से जो है तेज बारिश की लगातार जो है बूंदें और तस्वीरें जो हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में तमाम इलाकों में जो है अलग अलग जगहों पे बारिश की जो है बूंदें शुरू हो चुकी हैं। लगातार सुबह से जो है बारिश जारी है और बल्कि कल की बात करें तो कल भी लगातार शाम के बाद से दिल्ली में बारिश देखने को मिली, लेकिन दिल्ली में जब जब बारिश होती है तो जलभराव की परिस्थितियां जो है वो देखने को मिलती हैं। और कल हमने देखा तस्वीरों के माध्यम से कि दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जलभराव की परिस्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है। एक और अगर बात करें तो मौसम जिस तरह से लगातार खराब था, गर्मी हो रही थी, वहां पे लोगों को राहत मिली है, लेकिन इसके अलावा क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है, बारिश हो रही है, जो लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे दफ्तर जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, उन तमाम लोगों को ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। तो दिल्ली में अगर बात करें तो मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन इसके साथ साथ लगातार कई इलाके हैं दिल्ली में जहां पे जल भराव की तस्वीरें जो हैं वो अपने आप में देखने को मिल रही हैं। वहीं अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो आज दिल्ली में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि दिन भर जो है बारिश की पूरी संभावना है, बल्कि आने वाले कुछ दिनों तक जो है दिल्ली में लगातार जो है बारिश देखने को मिल सकती है।
बिल्कुल, जीवन कुमार हमारे साथ शिमला से बने हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे जीवन, क्योंकि हमने देखा जब मानसून की एंट्री हुई है तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश हो रही थी, बादल फट रहे थे, भूस्खलन की दिक्कतें वहां पर सामने आ रही थी। तो अभी फिलहाल अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, पूरे राज्य की, तो फिलहाल क्या कुछ अपडेट वहां से है? जी ऋत्विक, 20 जून को मानसून ने एंटर किया हिमाचल में। उसके बाद सीधे तौर पर कहूं तो तबाही मचाई। इस वक्त की अगर अपडेट आप लें तो 1200 के करीब मकान, 80 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। 52 से ज्यादा लोग जो है वो लापता हैं इस वक्त। 202 सड़कें, 217 बिजली के ट्रांसफार्मर, पेयजल योजनाएं 143, और 80 से ज्यादा लोग, जैसे मैंने कहा कि वो इस काल की ग्रास में, इस आपदा में गए हैं। अपडेट यहाँ की एक और बात कि ऋत्विक, आज से फिर मौसम खराब होगा हिमाचल का, और यहाँ पर बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, शिमला और सिरमौर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा। आंधी तूफान और तेज गर्जना होगी। चंबा और कांगड़ा में येलो अलर्ट जारी किया गया है ऋत्विक, मौसम विभाग शिमला ने। पिछले कल सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, उसके साथ जगत प्रकाश नड्डा जी ने आपदा क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया, और उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि जो भी उनकी मांग होगी, जो भी उनकी कठिनाइयां होंगी, सरकार उनके साथ है और हर संभव प्रयास किया जाएगा कि उन्हें मदद मिल सके। जी ऋत्विक। बिल्कुल, कनिका हमारे साथ बनी हुई। कनिका, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हम देखते हैं जब जब बारिश का मौसम आता है और दिल्ली में तमाम जगहों पर वाटर लॉगिंग की समस्याएं आती है, जल भराव की स्थिति बन जाती है, तो फिलहाल क्या दिल्ली में कुछ तमाम ऐसे जो इलाके हैं, वो जानना चाहेंगे आपसे, कौन सी वो जगह हैं जो पे सबसे ज्यादा फिलहाल वाटर लॉगिंग और जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है? देखिए ऋतिक, बिल्कुल साफ तौर पे जब दिल्ली में बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जल भराव की परिस्थिति जो है वो देखने को मिलती है। और कई ऐसी तस्वीरें जो हैं वो कल शाम को नजर आई, जहां पे दिल्ली में लगातार जो है जगह जगह पानी देखने को मिला। खास तौर पे बात करें तो आईटीओ की बात करें, चाहे फिरोजशाह रोड की बात करें, चाहे मिंटो रोड के आसपास की बात करें, ये दिल्ली के कुछ ऐसे इलाके हैं जो अपने आप में चर्चित हैं। जब जब बारिश होती है तो यहाँ पे लगातार जो है बारिश की बूंदे और पानी भरा हुआ देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं कल के बाद लगातार जो बारिश शुरू हो रही है, क्योंकि कल देर रात भी बारिश हुई, उसके बाद आज सुबह सुबह बारिश शुरू हो गई है, तो कई ऐसे इलाके हैं दिल्ली में जहां पर जल भराव की परिस्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है। और सबसे दिलचस्प बात यह है ऋतिक कि जब मानसून आता है तब सरकार के जो बड़े बड़े दावे होते हैं उनकी हकीकत जो है वो जनता के सामने आती है। और दिल्ली में अक्सर जो है समस्याएं जो है देखने को मिलती है, खासतौर पे जल भराव को लेकर। इसके अलावा जो है ट्रैफिक की समस्याएं जो है वो देखने को मिल रही है। अगर देखा जाए तो दिल्ली से नोएडा जाने वाला जो रास्ता है वहां पे लगातार ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। जो लोग फरीदाबाद से दिल्ली आ रहे हैं उनके ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। गुड़गांव के रूट पे जो है ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ट्रैफिक की समस्याएं और जल भराव की समस्याएं जो है वो अक्सर लोगों को फेस करनी पड़ती है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो दिल्ली में जो पॉश इलाके हैं, कई ऐसे पॉश इलाके हैं सेंटर दिल्ली में जहां पर खुद जल भराव जो है वो लगातार देखने को मिलता है। जब पिछली सरकारें थी तो लगातार ये समस्याएं उठाई जाती थी, लेकिन मौजूदा वक्त पे बीजेपी की सरकार है। इससे पहले बीजेपी ने लगातार दावे किए हैं कि उन्होंने मानसून से निपटने के लिए तमाम वो इंतजाम कर लिए हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर गड्ढे बने हुए हैं, सड़कें टूटी हैं, पानी भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मानसून के चलते जो है दिल्ली वासियों को आज जो है ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जल भराव की स्थिति जो है वो लगातार देखने को मिलेगी। बिल्कुल, हमारे साथ शिमला से हमारे सहयोगी जीवन बने हुए हैं। जीवन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा जब ये भूस्खलन की समस्याएं आ रही थी, क्लाउड बर्स्ट हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रहा था, तो तमाम जो रूट्स हैं वो बंद कर दिए गए थे। लद्दाख का जो मेन रूट है वो बंद कर दिया गया था, मंडी की तरफ से जो रूट आ रहा था वो बंद कर दिया गया था। तो क्या फिलहाल इन रूट्स को खोल दिया गया है या फिर इनकी जगह अभी भी कोई वैकल्पिक रास्ता निकाला गया है? पूरे अपने यौवन पर थी। 4 दिन पूर्व जब मंडी में क्लाउड बर्स्ट हुआ, 14 जगह क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड हुए ऋत्विक, और 390 के करीब सड़कें थी वो बिल्कुल टूट गई, खत्म हो गई, रास्ते बंद हो गए। 3 एनएच बंद हो गए, जिस एनएच की आप बात कर रहे हैं वो बंद हो गया उसमें। और इस वक्त जो स्थिति है वो 202 सड़कें, 202 सड़कें इस वक्त भी बंद हैं प्रदेश की इस आपदा के चलते। और खोला जा रहा है, जैसे मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी में 100 से अधिक गाड़ियां जो हैं जेसीबी वहां पर लगाई गई हैं, और अब वहां पे स्थिति जब ठीक हो रही है, सड़कें अब खुल रही हैं, तो 50 के करीब और
जो गाड़ियां हैं वो वहां पर काम कर रही हैं इस वक्त भी। और सबसे बड़ी बात कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ये बधाई के पात्र हैं ये लोग। इन्होंने हिमाचल को पटरी पर लाने का पूरा प्रयास किया है, जिसके सफल परिणाम सामने आ रहे हैं। जी ऋत्विक। बिल्कुल, दिल्ली से हमारे साथ कनिका भी लगातार बनी हुई है। कनिका, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं लगातार जो ये भारी बारिश हो रही है तमाम जगहों पर, एनसीआर में हो रही है, लेकिन दिल्ली की अगर बात की जाए तो यमुना नदी के आसपास के जो इलाके हैं, क्योंकि देखा जा रहा है तमाम जगहों पर जो नदियां हैं वो उफान पर आ जाती हैं, उसका जलस्तर बढ़ जाता है, तो क्या प्रशासन की तरफ से इनको कोई दिशा निर्देश आसपास के इलाके वाले लोगों को? देखिए, बिल्कुल यमुना की बात करें तो दिल्ली में लगातार जो है यमुना के आसपास के जो इलाके हैं, यमुना के आसपास के इलाके हैं, उनको वहाँ से लोगों को हटा दिया गया है। इससे पहले ही जो सरकार है उन्होंने तमाम इंतजाम जो है वो कर लिए। इसके अलावा प्रशासन की ओर से भी जो है आसपास के लोगों को वहाँ से जगह खाली करने का पहले ही अल्टीमेटम जो है वो दे दिया गया था। लेकिन क्योंकि अभी से कुछ दिन पहले जो है हमने देखा लगातार यमुना का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ने को मिल रहा है। और अक्सर हम देखते हैं कि जब दिल्ली में मानसून आता है तो जो यमुना के आसपास के लोग होते हैं वो भी प्रभावित हो जाते हैं। तो लेकिन इस बार जो है दिल्ली सरकार की ओर से तमाम जो प्रावधान है वो कर लिए गए हैं, तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। अगर मैं बात करूं तो यमुना की जो आसपास की कॉलोनियां थी, झुग्गियां थी, उन सबको वहां से हटा दिया गया है, लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो यमुना के आसपास रहते हैं, लेकिन उनको भी लगातार जो है प्रशासन की ओर से हटाया जा रहा है और कहीं और जगहों पर जो है शिफ्ट कराया जा रहा है। क्योंकि यमुना का जब जल भराव बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आसपास के रहने वाले लोगों का जीवन जो है प्रभावित होता है। लेकिन इसके अलावा जो है मानसून अपने आप में मौसम से राहत तो देता ही है, लेकिन तमाम जगहों पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से समस्याएं जो हैं वो लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। जो लोग सुबह सुबह अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं अपने कामकाज जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, उन तमाम लोगों को ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। और दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लगातार जो है पानी भरने और ट्रैफिक की खबरें जो है वो अब सामने आने लगी है। लेकिन दिन भर जो है लगातार आज बारिश होने वाली है और मौसम विभाग ने ये भी अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अगर आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है तो ही घर से बाहर निकलिए, अदरवाइज नहीं निकलिए। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है, लेकिन दिल्ली सरकार की ओर से तमाम जो सुविधाएं हैं, तमाम जो इंतजाम है वो भी किए जा रहे हैं। लेकिन कई ऐसे इलाके हैं दिल्ली में जहां पे आज भी जल भराव की परिस्थिति जो है वो देखने को मिलती है, क्योंकि सड़क पे बने हुए गड्ढे जो हैं उनकी मरम्मत नहीं की गई है। बिल्कुल, शिमला से हमारे साथ जीवन बने हुए। आपसे ये भी जानना चाहेंगे जीवन, क्योंकि हमने देखा है तमाम जगहों पर जब ये आपदा आई थी, जिस तरीके से ये त्राहिमाम कर रहा था हिमाचल पूरी तरह से, पर्यटकों की आवाजाही लेकिन अभी भी वहां पर बरकरार है। शिमला में लगातार पर्यटक पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में क्या प्रशासन की तरफ से कुछ अहम जगहों के लिए, पर्यटकों के लिए कोई अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए ऋत्विक, समझने योग्य बात यह है कि प्रदेश में जो भी पर्यटक है, हिमाचल एक ऐसा स्थान है जहां एक एक जगह देखने लायक है। मुख्यमंत्री विशेष तौर पर कह रहे हैं कि लोग उन जगहों पर जाएं जो सुरक्षित जगहें हैं, विशेषकर उन जगहों पर ना जाएं जो नदी नालों के पास है, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र क्यों ना हो, वहां पर ना जाएं, क्योंकि वहां पर किसी खतरे का अंदेशा हर समय बना रहता है और प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ती है ऐसे लोगों को बाहर निकालने में। देखा गया कि लोग सेल्फी लेने के लिए नदी नालों के पास रहते हैं और नहाते देखे गए नदी नालों के पास पर्यटक लोग। लेकिन पिछले कल भी 52 के करीब जो मंडी में फंसे हुए लोग थे कि एक रेस्टोरेंट में, उनको निकाला गया, प्रशासन ने निकाला। बहुत सारे लोग हैं जो नदी नालों के पास जाने से कतरा नहीं रहे हैं या फिर एडवेंचर पसंद करते हैं या गांव बीड़ों में घूमने निकले हैं। उन लोगों से गुजारिश की है प्रदेश सरकार ने कि विशेष तौर पर उन जगहों पर रहें जो आपके लिए सुरक्षित हों। शिमला घूमे, डलहौजी घूमे, बिलासपुर घूमे, कुल्लू घूमे, मनाली घूमे, किन्नौर घूमे, सोलंग नाला घूमे या फिर लाहौल स्पीति घूमे, साच पास घूमे। सारी जगह सुरक्षित है, लेकिन ऐसी जगहों पे ना जाएं जो असुरक्षित है। जी ऋतिक। तो ये भी जानना बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि देखिए मनाली जाने के लिए भी मंडी से होकर के गुजरना पड़ता है। तो कौन से वो सबसे ज्यादा संवेदनशील जगह फिलहाल हिमाचल प्रदेश के जहां पर जाने के लिए शासन प्रशासन की तरफ से मना किया जा रहा है? जी बिल्कुल, वो किन्नौर ऐसा जिला है जहां पर अगर कोई राहत पहुंचानी पड़े तो थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ती है प्रशासन को, एनडीआरएफ को, एसडीआरएफ को। लेकिन जैसे आपने मनाली की बात की, मनाली जो लेह मार्ग है वो पूर्णतः सुरक्षित है और खुला है और यहाँ लोग सबसे ज्यादा पर्यटक इसी जगह पे आते हैं, कुल्लू और मनाली या सोलंग नाला या किन्नौर या फिर लाहौल स्पीति। ये जो रूट है वो सुरक्षित रूट है। इसको खोलने के लिए सबसे पहले सरकार मशक्कत करें ताकि लोगों को, खासकर पर्यटकों को, कोई भी मुश्किल ना आए और वो यहाँ के जो सौंदर्य है उसका आनंद ले सके। जी ऋत्विक। ठीक है,
कनिका मेरे साथ दिल्ली से लगातार बनी हुई। कनिका, क्योंकि हम देख रहे हैं जल भराव की स्थिति जब जब आती है, वाटर लॉगिंग की समस्या जब जब आती है, तो साफ तौर पर ये मॉनसून महज मौसम बनकर नहीं आता है, सरकार की परीक्षा लेने भी आता है। तो ऐसे में जब ये वाटर लॉगिंग की समस्या सामने आ रही है तो प्रशासन के लिए, शासन के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि विपक्ष भी इस पर जमकर हमलावर होगा। देखिए, आपको याद होगा कि जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ था तो आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए बीजेपी ने तमाम इन मुद्दों का जिक्र किया था और हमेशा दिल्ली में जो है वाटर लॉगिंग की समस्याओं को लेकर जो है सरकारें आपस में एक दूसरे को घेरती नजर आई हैं, क्योंकि मानसून जब जब दिल्ली में आता है तो कहीं ना कहीं चैलेंज जो है वो प्रशासन के लिए बन जाता है और सरकार के लिए बन जाता है। लेकिन ये मानसून जो है ये क्लियर भी करता है कि जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है उनमें कितनी हकीकत है, क्या वाकई ग्राउंड पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा। जिस तरह से कल लगातार दिल्ली में बारिश हो रही है, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार जो है पानी भरता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से तमाम जो प्रावधान है या जो तमाम तैयारियां हैं वो पहले कर ली गई थी। अगर मैं बात करूं तो मिंटो रोड, जो कि दिल्ली का बहुत चर्चित इलाका है, वहां पे अक्सर जो है हमें वाटर लॉगिंग की समस्याएं जो है देखने को मिलती हैं, लेकिन इस बार जो है वहां पर कोई पानी की भरने की समस्याएं जो है वो नहीं देखने को मिली, क्योंकि ड्रेनिंग सिस्टम को क्लीन कर दिया गया। पंप के थ्रू जो है तमाम पानी जो भरा हुआ है उसको निकाला जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने अपनी तैयारी को पूरा किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम जो है वो आम लोगों को और सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है, जिसके तहत जो है सरकार की ओर से तमाम जो तैयारियां हैं वो पहले भी की गई है। लेकिन जगह जगह आज भी जो है पंपिंग सिस्टम लगाया गया है, ड्रेनिंग सिस्टम को क्लीन करने की बात की जा रही है। इसके अलावा जो है जगह जगह जहाँ पे पानी भरा हुआ है वहाँ पे पंपिंग सिस्टम के थ्रू जो है पानी निकाला जा रहा है। तो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे दिल्ली में अभी भी वाटर लॉगिंग की समस्याएं हैं और कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि अभी बीजेपी लगातार जो है ये कहती आई थी कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी तो समस्याएं जो है दिल्ली में देखने को मिलती थी, लेकिन अब उनके पास कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि दिल्ली में खुद बीजेपी की सरकार है और अब विपक्ष को साफ तौर पे मुद्दा मिल जाएगा अगर वाटर लॉगिंग की समस्याएं जो हैं वो सामने देखने को मिलती हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद कनिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जीवन कुमार आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मानसून की एंट्री हो चुकी है और एक बार फिर देश भर में तमाम जगहों पर अलग अलग अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार भारी बारिश हो रही है।